नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो केवल बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा का सवाल है। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ धार्मिक समागम नहीं है बल्कि एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जहां से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बब्बर अत्याचार का जवाब दिया जाएगा। नागा साधुओं और संत समाज का गुस्सा अब उबाल पर है और वो कह रहे हैं अब और नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार ने संत समाज को झकझोर कर रख दिया है। बीते अगस्त से अब तक 1000 से ज्यादा हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घरों में घुसकर हिंदुओं की हत्या, ये कैसा धार्मिक अत्याचार हो रहा है और ये कैसा दावा है। और अब महाकुंभ से आवाज उठ रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा भारत उठाए। अगर भारत सरकार कदम नहीं उठाती तो संत समाज खुद बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए तैयार है। जूना अखाड़ा के संत महंत हरिगिरी जी ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ भारत सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज इजाजत मिले तो बांग्लादेश को दिखा देंगे कि हिंदू समाज कितना ताकतवर है, उनका नामो निशान तक मिटा देंगे। महाकुंभ में 13 अखाड़ों के लाखों संत जुटने वाले हैं। प्रयागराज के संगम तट पर हर बार सनातन धर्म की एकजुटता का परिचय मिलता है, लेकिन इस बार महाकुंभ में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नागा साधु जो सनातन धर्म के योद्धा हैं, उनका इतिहास रहा है कि जब जब हिंदुओं पर हमला हुआ है उन्होंने तलवार और भाले उठाए हैं। इस बार भी उनकी चेतावनी साफ है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 14 दिसंबर को प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में जूना अखाड़े के 10,000 नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली। ये साधु घोड़ों पर सवार होकर तलवार और भाले के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये शक्ति प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला नहीं रुके तो नागा साधु वहां जाकर अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। पंच अग्नि अखाड़ा के महंत जी ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और यूएन चुप है। ये चुप्पी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। संत समाज का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदुओं की आवाज को दबाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घट रही है। जो बचे हैं वे जान बचाने के लिए भारत आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ टूरिस्ट वीजा पर पाबंदी है। यही वजह है कि महाकुंभ में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है, नागा साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। एक दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना काशी पर हमला करने निकली थी। उनका मकसद काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करना और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना था, लेकिन तब नागा साधुओं ने अपनी तलवारें और भाले उठाए और औरंगजेब की विशाल सेना को मात दी। ये वो क्षण था जब साधुओं ने यह साबित किया कि सनातन धर्म केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि स्वाभिमान और साहस का भी प्रतीक है। महाकुंभ में नागा साधु इसी ऐतिहासिक विरासत के साथ जुट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो वो उसी साहस और परंपरा के साथ एक बार फिर धर्म और मानवता की रक्षा के लिए आगे आएंगे। ये वही नागा साधु हैं जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से भी युद्ध लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली जो अपने क्रूर हमलों और लूटपाट के लिए कुख्यात था, उसने भारत पर आक्रमण किया और मथुरा, वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों को निशाना बनाया था। अब्दाली की सेना ने मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया। ऐसे समय में नागा साधु जो सनातन धर्म के योद्धा संत माने जाते हैं, धर्म और आस्था की रक्षा के लिए आगे आए।
नागा साधुओं ने अपनी पारंपरिक युद्ध कौशल और अदम्य साहस के साथ अब्दाली की सेना का सामना किया। उनकी रणनीति और पराक्रम ने अब्दाली की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध ने यह दिखाया कि नागा साधु केवल साधना में ही नहीं बल्कि शस्त्र और युद्ध में भी निपुण हैं। महाकुंभ में आज फिर वही इतिहास गूंज रहा है। नागा साधु जो कभी औरंगजेब और अब्दाली की सेनाओं से लड़े थे, अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, हमारी परंपरा केवल ध्यान और तपस्या की नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने की है। उनका इतिहास बताता है कि जब जब सनातन धर्म पर संकट आया, ये योद्धा पीछे नहीं हटे। अब अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के आंकड़ों की बात करें तो अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 तक 1000 से ज्यादा हमले हुए हैं, 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, मंदिरों में तोड़फोड़, मूर्तियों का अपमान हुआ। कि सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस दर्द की तस्वीर है जो हमारे हिंदू भाई बहनों को झेलनी पड़ रही है। और अब इस दर्द के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संत समाज एकजुट हो रहा है। जूना अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा और यहाँ तक कि महिला संतों का सन्यासिनी अखाड़ा भी इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो चुका है। सन्यासिनी अखाड़ा की सन्यासी महंत अर्चना गिरी जी ने कहा कि हम हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों को अब और नहीं सहेंगे। महाकुंभ के बाद पूरे देश में आंदोलन होगा, हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। संत समाज में प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को सुरक्षित निकालने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। संत समाज ने साफ कर दिया कि इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उनके सामने रखा जाएगा। संतों का कहना है कि अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वे खुद बांग्लादेश की धरती पर जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। महंत रविंद्रपुरी जी का कहना है कि महाकुंभ में 13 अखाड़े जुटेंगे। सभी संत बांग्लादेश हिंसा के मुद्दे पर एकजुट होकर फैसला लेंगे। हमें विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। तो ये महाकुंभ एक नया पहलू, प्रयागराज का संगम तट इस बार केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हिंदू समाज की एकजुटता और ताकत का प्रतीक बनने जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोक पाएगी? क्या भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा दे पाएगी? और अगर नहीं तो क्या नागा साधुओं की चेतावनी हकीकत में बदल जाएगी? हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं। अपनी राय हमें भेजिए और इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नजर बनाए रखिए क्योंकि आवाज अब उठ चुकी है। जय हिंद, जय सनातन। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।